नमस्ते। डांस प्रैक्टिस कोई प्रोग्राम चल रहा है अभी? अभी नहीं आने चल रहा वाला है। कौन सा? सर को पूछिए। नमस्कार दोस्तों, अभी राजधर्म की पत्रकार अर्चना तिवारी जी झारखंड गई थी और उन्होंने वहाँ पे जो आदिवासी समुदाय हैं उनसे बातचीत की है धर्म परिवर्तन के बारे में। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि उन्होंने वहाँ पे क्या क्या सवाल जवाब वहाँ पे किए हैं और वहाँ पे जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया मिली है। सर हैं आप? टीचर हैं? कौन सा प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का? एनुअल फंक्शन है अभी, तो उसके लिए प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या प्रिपरेशन अभी क्या क्या प्रिपरेशन हो रही थी? प्रिपरेशन ही चल रहा है हम लोग का। पोयम है अभी, हाँ। डांस कंपटीशन है। अच्छा, ये कौन सा पोएम मुझे सुनाइए ना थोड़ा सा। ये अपना हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम सुना रहे हैं कि कैसे बोलना है पोयम। अच्छा, तो एक बार बोल के दिखाइए। आया आप लोगों को? अभी तो जस्ट हम लोग शुरुआत ही किए हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत कौन सा पोएम सिखा रहे हैं बच्चों को? नहीं, हमारा अपने से हम लोग ने तैयार किया है। इसमें कौन सा? ये है नया झारखंड कैसे बनाना है, झारखंड पर ही हम लोग ने पोयम ये तैयार किया है। जैसे मैं सुनना चाहती हूँ। सुनाइए आपको। हाँ प्लीज। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। क्या नाम है? नाम नहीं पता अपना? अब मिल गया? बजाइए। नहीं, ये खुद लिखा है हमने। खुद लिखा है तो आप मुंह से ही गा दीजिए फिर। नहीं, गा नहीं सकते हैं, अभी तक इतना पहाड़ नहीं है, लेकिन लिखे हैं तो फिर अच्छा आपको लिखे हैं, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। ठीक सुनाइए। है। इसमें ये झारखंड के बारे में हमने ये लिखा है। तो हाँ, हम बदलेंगे झारखंड। जी ठीक है। तो पर्वत झरने की खूबसूरत नज़ारा, जी पूर्वजों ने इसलिए यहाँ डाला डेरा। अब कर्तव्य बनता हमारा बदलने को झारखंड सारा। जी। खनिज कोयला से भरा पड़ा, क्यों फिर मूल निवासी गरीब खड़ा। बाहरी लोग चाटते मलाई पेड़ा, इसलिए सबकी खटिया खड़ा। जागो उठो और सजग हो जाओ, अलसी निद्रा को दूर भगाओ। मायावी दुनिया में न खो जाओ, शिक्षा ग्रहण कर DCSP बन आओ। वाह। फिर करेंगे ऐसा खेला खेल, भ्रष्टाचारियों लुटेरों पर कसेंगे नकेल। सजा होगी ऐसा ना मिलेगी उसको बेल, जिंदगी गुजारनी होगी अंदर वो जेल। जब तक उसको न आएगी काम से बाज, तब तक हम उठाएंगे बुलंद आवाज़। इसमें न हो किसी को ऐतराज, निर्माण करें सुंदर परिकल्पना समाज। इसके लिए लोगों को एकजुट करेंगे, स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे। SPT-CNT एक्ट सख्ती से लागू करेंगे, तभी बाहरियों पर काबू पाएंगे। अभी भी कुछ नहीं है बिगड़ा बात, आदिवासी मूल निवासी हो जाएं एक साथ। भ्रष्टाचारियों लुटेरों को देंगे ऐसा दंड, हाँ हम बनाएंगे सुंदर झारखंड। क्या बात है, ताली बजाओ मास्टर साहब के लिए जोरदार। अच्छा मास्टर साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अगस्टिन किस्कू है। अगस्टिन किस्कू। जी। ठीक है। आप क्रिश्चियन समाज से हैं या फिर आदिवासी? हाँ, मैं क्रिश्चियन समाज से हूँ, आदिवासी समाज से हूँ, लेकिन कन्वर्टेड। आप कन्वर्टेड हैं? ठीक है। कब कन्वर्ट हुए? हमारा जो परिवार ही पहले से ही था, तो फिर मम्मी पापा कन्वर्ट हुए, उसके बाद आप तक ठीक है। आपने इस पोएम में इन बच्चों को सिखा रहे हैं आप? किन बच्चों को? ये छोटे छोटे सारे बच्चों को या फिर चुनिंदा? प्रोग्राम है तो फिर उसमें तो आपको ये करना पड़ेगा ना, वो हम लोग वहाँ पर दिखाएंगे तो फिर वो अपना पोयम को सुनाएगा वहाँ। सुनाएगा, बिल्कुल सही बात है। आपने यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया है। एक आपने बाहरी शब्द का प्रयोग किया, दूसरा आपने कहा कि मूल निवासी आदिवासियों को एक होना है। दो शब्दों का प्रयोग किया। ये बाहरी किसको कह रहे हैं इस पोएम के जरिए? पोएम के जरिए जैसे अभी तो ये जो मामला है बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा ये चर्चित है। जैसे ये 1932 वाला, तो ये इस पर ही बहुत सारे लोग कहने का है कि जो 1932 से पहले जिसका खतियान है, तो उन्हीं लोग को ये यहाँ जो है रहने की या जो भी मान्यताएं, जो सरकारी जो लाभ उसको मिलना चाहिए, इस तरह की बात। 1932 का जी खतियान उनके पास। जी जी। अच्छा, तो मतलब बाहरी फिर कौन कौन हुआ जो अन्य प्रदेशों से है? जी हाँ, वही बाहरी वही सब है जो अभी बहुत सारा अभी देखने को मिल रहा है। जैसे सरकार में भी इस तरह का है बाहरी, जैसे वो अभी तो सरकार में क्या बाहरी? बाहरी जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर से नौकरी के लिए आते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं। इस तरह का जो गलत नीति का जो है निर्माण किया गया है,
किसके द्वारा किया गया? ये सरकार के द्वारा किया जाता है, हर एक सरकार के द्वारा किया जाता है। ये जो अभी हेमंत सरकार है इसके द्वारा भी ये किया गया है। ये तो बहुत छूट दी गई है इसमें। तो पिछले बार का सरकार में था कि 1985 ये स्थानीय नीति लागू हुई थी, तो उसमें भी तो बाहरी तो उतना ये हो ही नहीं पा रहा है कि जो मूल निवासी है यहाँ का लोग को लाभ मिले। तो कोई बात हो ही नहीं रहा है इसका। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जो आपने अभी इसमें लिखा है कि आदिवासी मूल निवासी, वो सब एक होना पड़ेगा, तो लेकिन मैं यहाँ पे भाई साहब मैं बहुत एक समस्या कह लीजिए, या फिर मैं पहली बार इस चीज़ को देख रही हूँ। मैं बाहर से यहाँ पर आई हूँ, मैं भी, आप मुझे भी कहें तो मैं भी बाहरी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ, आपके प्रदेश में बसने नहीं आई। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो है, जो मिशनरीज़ हैं, उन्होंने बहुत यहाँ पर अपना पैर पसार रखा है, आप गाँव में देखेंगे तो। और मैं जिनसे भी बात करती हूँ, वो एक जनरेशन पहले क्रिश्चियन बने होंगे या फिर वो अभी नए नए क्रिश्चियन बने होंगे। तो क्या लगता है इस पर भी कहीं नकेल कसनी चाहिए? क्योंकि हाँ, क्या बोलेंगे आप? आपकी राय उस तरह से, मतलब वो आपकी जो देखने की नज़रिया है वो आप उस नज़रों से देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ पर भी जो मिशनरी जो है इस तरह से फैलाए हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा और अधिक जो आप इस बारे में अगर गहनता जो अगर स्टडी करोगे, हमारी जैसे सोच है, तो इसमें जो है जो आपका प्राइमरी जो सेक्शन होता है, प्राइमरी जो स्कूल होता है, लगभग जो मिशनरी ही संभाल करके रखे हुए हैं। आप जैसे सरकारी स्कूल को देखेंगे तो फिर हाँ, इस तरह का जो व्यवस्था है वो नहीं आपको मिलेगी। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी के मिशनरी के चलते ही जो है इतना कन्वर्टेड हुआ है, लेकिन आपको बुराई से ज़्यादा आपको अच्छा ही नज़र आएगी यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को लेकर। ये हम नहीं कहेंगे कि हम जो है क्रिश्चियन है इसलिए हम उसका तारीफ़ कर रहे हैं। मैं इस बात का बिल्कुल मैं निष्पक्ष होकर के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको नहीं लगता जो सरना धर्म की बात होती है यहाँ पर, मैं देखती हूँ कि हेमंत सोरेन जी भी इसको बहुत लेके वोकल हैं, सरना धर्म को लेकर के, तो सरना धर्म का एक खतरे में नहीं आ जाएगा अगर धीरे धीरे अगर ये इस तरीके से ही चलेगा तो? मिशनरीज कह लीजिए या फिर घुसपैठ कह लीजिए, क्योंकि हम जिस इलाके में हैं पाकुड़, और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कन्वर्जन बहुत तेज़ी पर हो रहा है। लेकिन इस पर आप कन्वर्जिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी इन चीज़ को एकदम से बनाए रखता है। जैसे बहुत सारा हमारा जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है, जैसे हम गाते हैं, तो उसी धर्म के अनुसार जो भी हमारा राग होता है, जैसे दोंग, लागणे, सोहराय, दसाएँ, ये सारा चीज़ जो है उनमें इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें कहीं यीशु मसीह तो आ ही जाते हैं। यीशु मसीह आ जाते हैं, वो धर्म पर निर्भर करता है। अब इसको संस्कृति से जोड़िएगा तो धर्म और संस्कृति तो अलग चीज़ हो जाएगी ना, फिर इसको मिलान ये करना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से किसी को भी आपको नहीं लगता कि 5-10 जनरेशन के बाद उनकी वही संस्कृति बन जाएगी जिस धर्म से वो बिलोंग करेंगे? नहीं, ये कहना तो बिल्कुल ही, जैसे आप कहना तो ये तो सही में खतरे में तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि लेकिन इस बात का ये इस पर एक ठोस काम होना चाहिए। आपको लगता है, आप क्रिश्चियन हैं, आप झारखंड के रहने वाले, इतनी अच्छी कविता आपने मुझे सुनाई, क्या इन मुद्दों पर, क्योंकि सरना धर्म जो है उसको लेके बहुत पार्टियां वोकल है। कल्पना सोरेन का मैं एक स्पीच सुन रही थी जिसके ऊपर वो जाकर के ये सारी बातें बोल रही थी। तो सरना धर्म को लेके और दृढ़ होना जरूरी, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है ये संथाल, उन्हीं का क्षेत्र है। हाँ, तो क्या इसमें और थोड़ी सी देखभाल और ज़रूरत है? कड़ाई होनी चाहिए। हाँ, कड़ाई का क्या कहना है इसमें? सिंपल शब्दों में बताइए, क्या सरना धर्म को इससे खतरा नहीं है? जरूर खतरा है, एकदम खतरा है। इस बात को ये मानते हैं, खुद मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, कितने साल से पढ़ा रहे हैं? अभी शुरुआत ही मैंने किया है। शुरुआत हुआ है, और ये खुद क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि सरना धर्म को इससे खतरा है और इसे रुकना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात बोली है मास्टर साहब, आपको पता है ये बात, बहुत बड़ी बात बोली है। मैंने बोला है, लेकिन जिस तरीके से आप उसको दिखाने का कोशिश किया, थोड़ा सा आपका जो तरीका है, मैं कौन सा, आपने जो कहा है मैंने वही दिखाया। पीछे नहीं, आपने जो हमारा पॉइंट्स को लेकर के जो आप वहाँ पर बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा लग रहा है कि जो है हमारी उस तरह का ये नहीं है कि आप जैसे एकदम से बंद करना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं।
ठीक है, हम सोच रहे हैं कि ये आपका ये जो कन्वर्टेड जो आपका जो ईसाई होगी, ठीक है, वो भी उसी चीज़ को ही मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग उसका अलग होता है। लेकिन बिल्कुल ही इसको ये कहना कि एकदम से ये पूरी तरह से कन्वर्टेड हो चुके हैं या उस धर्म को नहीं मानते हैं, इस बात को नहीं कबूल किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को नहीं, मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि सरना धर्म को इस चीज़ से खतरा है कि नहीं, मैं सिंपल ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी तो सरना धर्म को मानते हैं। फैक्टर पड़ेंगे फिर उस पर तो बहुत डिटेल फिर बात होगी, तो फिर इतना नहीं उस पर तो इस तरह से नहीं ना हम कह पाएंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए अब ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत सारा बिंदु जो है उस पर बात अच्छा, करनी। आपको नहीं लगता कि समाज चूंकि इतना पिछड़ा है आदिवासी, इस वजह से भी ये, चूंकि आप लोग क्या स्कूल देते हैं, कितनी फीस जाती है बच्चे यहाँ पर, कितनी फीस है यहाँ पर? आप कौन सी क्लास में? 9th। कितनी फीस है आपकी? महीने 300। महीना 300। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है किसान है जी। क्या मतलब क्या खेती करते हैं? धान सर। उसको मार्केट में बेचने जाते हैं कि कैसे? पैसा आपके मतलब आपके यहाँ फिर पैसों का कैसे प्रबंध होता है? मार्केट में बेचते हैं। कितना कमा लेते हैं आपके पिताश्री? ना कमाना तो इतना तो नहीं बता पाएंगे। उतना तो नहीं बता पाएंगे। जैसे ये 300 रुपये मतलब स्कूल का, तो ये समाज सेवा तो नहीं हुआ कि आप इसको समाज सेवा में कहेंगे? अब समाज नहीं, ठीक है, अब सहज चैरिटी पर तो नहीं चलेगी ना बात। या कुछ तो ये जो फ्री वाला जो सिस्टम होता है ये बहुत गलत होता है। अभी जैसे सरकार जो है इस तरह का जो मैया सम्मान योजना जो चालू किया है, इस तरह से लोगों को जो है और ज़्यादा जो है उसको आलसीपन का जो है उसमें ये होगा, क्योंकि उसको तो लगेगा कि हमको महीना में मिल जाएगा पैसा। इस तरह से अगर चीज़ों को देते रहिएगा तो फिर और ज़्यादा जो है समाज और दूसरा और प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे ये प्रॉब्लम के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम फिर कोई आकर के फिर पूछेगा कि ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा देखने का तरीका होता है। मैं जो हूँ यहाँ पर, मैं कार्यरत हूँ यहाँ पर, तो मैं सिर्फ सरकार का जो गलत नीति की वजह से यहाँ पर कार्यरत हूँ, नहीं तो फिर मैं अच्छा खासा मैं बीएडधारी हूँ। अभी तक हमको कोई अवसर मिला ही नहीं है। 2016 से भी जो है 2016 से जो है। तो अभी अपना पूरा वीडियो देखा और जाना कि झारखंड में कितना बुरा हाल है करवजों को लेकर के। और ये खाली झारखंड की बात नहीं, पूरी इंडिया की बात है। और ख़ास करके पंजाब में भी बहुत बुरा हाल है। पंजाब में भी जो धर्म परिवर्तन है वो बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। और झारखंड में भी जहाँ पे शिबू सोरेन की सरकार है, वहाँ पे भी धर्म परिवर्तन जो है वो बहुत ज़ोर शोर से चला हुआ है। और इसके ऊपर सरकारें भी कुछ नहीं कर रही हैं। और ये बहुत ही हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है कि हिंदुओं को चारों ओर से घेरा जा रहा है। एक तरफ से जो क्रिश्चियन समुदाय हैं, जो मिशनरियाँ हैं, बाहर की बोझां चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो इस्लाम है उन्होंने भी अलग अलग प्रकार के जहाद, कोई लव जहाद या इस प्रकार के जहाद भारत में शुरू किए हुए हैं। तो ये वीडियो सबकी जागृति के लिए है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।